Good evening, everyone. Why the France President Emmanuel Macron visited to India? वरुणा, गरुड़ा और शक्ति, हमें तीनों में शक्तिशाली होना पड़ेगा। क्या है ये तीनों, मैं आपको एक छोटी भाषा में समझाता हूँ। वरुणा यानी जो हमारी नेवी फोर्सेस है उसका जिक्र किया गया है इसमें, और जो गरुड़ा है जिसके कि मतलब हमारी जो एयर फोर्स है, इंडियन एयर फोर्स, उसको दर्शाता है। और जो शक्ति हमारी जो इंडियन आर्मी है, जो ग्राउंड लेवल पे देश विदेश की जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करती है, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल, जो यहाँ पे जो हमें सिक्योर करती है, उसी के साथ चाइना में भी सिक्योर करती है, उसको कहते हैं शक्ति। तो ये तीनों फोर्सेस को अगर हमें और शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे। वही एग्रीमेंट इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट थे, वो इंडिया आते हैं और हम उनके साथ एग्रीमेंट करते हैं और एक 36 राइफल जेट खरीदते हैं। 36 राइफल जेट अगर हम खरीदते हैं, उसी के साथ हम और शक्तिशाली हो जाते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो सकता है तो हम उसमें मतलब हमारी जो डिफेंस पावर है उसको हम इनबिल्ड कर पाए। तो उसी के लिए ये मीटिंग की गई थी और उसी के साथ हमारा जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है, टेररिज्म को जो एक्टिवेट करता है, उन सब में जो हमें खतरा है, उन सब से बचाव करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए जो एग्रीमेंट्स होते हैं फ्रांस के साथ, वो हुए। अभी फ्रांस ये देश इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि अभी रिसेंटली पिछले महीने ही आपने देखा होगा कि कैसे हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोपियन नेशंस के साथ साइन की, और उसी का इम्पैक्ट फ्रांस पे भी देखने को नजर आता होगा। फ्रांस को भी चाहिए होगा कि ऐसी कोई मार्केट हमें चाहिए कि जहाँ पे हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए, तो उनको इंडिया ही दिखा। फ्रांस अगर देखा जाए इंडिया के कंपैरिजन में, तो वो पर कैपिटा जो जनरेट करता है इनकम, उसका रैंकिंग वो हाई रखता है इंडिया की कंपेरेटिवली। बट वहीं पे अगर हम जीडीपी का इंडेक्स देखा जाए तो इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहीं पे फ्रांस अगर देखा जाए तो 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी में आता है। तो हम देखे जाए तो उनको मार्केट इंडिया में ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा उनका जो रेवेन्यू होगा वो जनरेट होगा, उसी के साथ फ्रांस ज़्यादा डेवलप होगा। पर इसका इंडिया में क्या फ़ायदा होगा, इंडिया के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि फ्रांस के साथ हमारी जो एग्रीमेंट है वो 1947 से चलती आ रही थी, बट 1998 में सबसे महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया था, जो कि मतलब था स्पेस में एकजुटी से एक संकल्पना के साथ एक इसरो को और उनका जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ टाइप किया गया था। और उसके बाद अब जाकर एक अच्छी खासी एग्रीमेंट हुई है। रिसेंटली हमने 42 राइफल जेट्स उनके से खरीदे थे और अभी फिर से हम लोग उनसे 36 राइफल जेट खरीदने जा रहे हैं। इन 36 राइफल जेट के बाद अगर हम और क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कि इंडिया में अगर आप देखोगे कि आपको पता चलेगा कि फ्रांस ये 11th लार्जेस्ट कंट्री है कि जो इंडिया में इन्वेस्ट करता है। रैंकिंग से देखा जाए तो 11th नंबर की ऐसी कंट्री है कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। फ्रांस ये नीदरलैंड और जर्मनी के बाद की कंट्री है जो यूरोपियन नेशंस में से आती है, जो हमारी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, जिसका हमें फुल फ़ायदा होता है और जिससे कि हम एक अलग लेवल पे दर्शाते हैं। तो आपने क्या सीखा इस वीडियो से, मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई चैनल्स, एंड उसके लिए आपको करना पड़ेगा सब्सक्राइब। थैंक